सोचिए, अगर आप किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं और आपकी भाषा में कोई आपकी बात ही ना समझे, तो कैसा लगेगा? क्या इंडिया को एक ही भाषा अपनानी चाहिए या फिर हर भाषा को समान अधिकार मिलना चाहिए? आज हम इंडिया के सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी में से एक पर चर्चा करने वाले हैं, लैंग्वेज कंट्रोवर्सी। ये सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये कंट्रोवर्सी संस्कृति और पहचान से जुड़ी हुई है। क्या हिंदी को ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है? क्या इंडिया को एक नेशनल लैंग्वेज की ज़रूरत है? और इसका हल क्या हो सकता है? इन सभी सवालों का जवाब हम इतिहास, एजुकेशन पॉलिसी और करंट कंट्रोवर्सी के आधार पर डिटेल में देंगे। तो आइए इस गहरी बहस की शुरुआत करते हैं। The imposition road turned serious debate. The language debate is one such tussle. Idea of Hindi as a national language. इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत तब हुई जब 10 मार्च 2025 को सेंट्रल गवर्नमेंट की नई लैंग्वेज पॉलिसी पर एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में एजुकेशन मिनिस्टर और होम मिनिस्टर की कॉमन रिकमेंडेशन थी कि नेशनल यूनिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी के लिए हिंदी को सरकारी स्कूल और सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में एक मैंडेटरी भाषा बनाई जाए। इस रिपोर्ट के बाद सेंट्रल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारी कोशिश है कि हिंदी पूरे देश में एक लिंक लैंग्वेज बने। जो स्टेट इस पॉलिसी का पालन नहीं करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट फ्यूचर में उनके बजट में कटौती कर सकती है। यही बात आग में घी डालने का काम कर गई। उनके इस बयान के बाद ही पूरे तमिलनाडु में सोशल मीडिया पर स्टॉप हिंदी इम्पोजिशन ट्रेंड करने लगा। डीएमके और एआईएडीएमके जैसे ऑपोजिशन दल भी एकजुट होकर सेंट्रल गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म करने लगे। ये सिर्फ एक भाषा की बात नहीं थी। तमिलनाडु जैसे स्टेट जो अपनी भाषा और कल्चर पर प्राउड फील करते हैं, इसे अपनी आइडेंटिटी पर हमला मान रहे थे। 2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु में सिर्फ 6% लोग ही हिंदी समझते या बोलते हैं, जबकि तमिल बोलने वालों की संख्या 90% है। तमिलनाडु के साथ साथ केरल, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में भी अपोज देखने को मिला। कर्नाटका के एक्स चीफ मिनिस्टर HD कुमारस्वामी ने कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी के नाम पर साउथ इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी को खत्म करने की कोशिश कर रही है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी कंट्रोवर्सी बढ़ने के बाद अपना बयान दिया। उन्होंने कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी पर हिंदी नहीं थोप रही है। हिंदी को एक ऑप्शन के तौर पर इनकरेज किया जा रहा है। फेडरल स्ट्रक्चर और स्टेट के अधिकारों का सम्मान किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जब शिक्षा मंत्री सीधे तौर पर बजट कटौती जैसे शब्द कहें, तो इसे सिर्फ एक ऑप्शन कहना कितना सही है? हिंदी थोपने का मामला 1950 से लेकर 1965 के दंगों और 2020 की नई एजुकेशन पॉलिसी तक लगातार उठता रहा है। जब भी हम हिंदी थोपने के मुद्दे की बात करते हैं, तो हमें 1965 का वो साल याद करना जरूरी है जब तमिलनाडु में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे। ये वो समय था जब भाषा को लेकर एक ऐसा आंदोलन हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया था। सरकार ने एक प्रस्ताव रखा कि 26 जनवरी 1965 से पूरे इंडिया में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाएगा। असल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 343(1) कहता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन हिंदी और स्क्रिप्ट देवनागरी होगी। लेकिन साथ ही आर्टिकल 343(2) में ये भी कहा गया कि 15 साल तक अंग्रेजी भी जारी रहेगी, यानी 1949 से गिने तो 1965 तक। 1965 आते आते सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिग्नल दिया कि अब अंग्रेजी हटाकर हिंदी को मेन भाषा बनाया जाएगा। तमिलनाडु में लोगों ने इसे हिंदी थोपने की शुरुआत मान लिया। तमिलनाडु के लोगों में डर था कि अगर हिंदी एकमात्र भाषा बन गई तो तमिल भाषी लोग, खासकर स्टूडेंट और सरकारी नौकरी चाहने वाले, पिछड़ जाएंगे। उस वक्त तमिलनाडु में लगभग 90% आबादी तमिल बोलती थी और हिंदी जानने वालों की संख्या 5% से भी कम थी। इस डर ने एक बड़े आंदोलन को जन्म दिया। 26 जनवरी 1965 हजारों स्टूडेंट्स और तमिल वर्कर्स सड़कों पर उतर आए। कई जगहों पर पुलिस से झड़पें हुई। आंदोलन इतना भयंकर था कि 50 से ज्यादा लोगों की जान गई। यह इंडिया के सबसे बड़े लैंग्वेज मूवमेंट्स में से एक था। 1986 में जब राजीव गांधी सरकार ने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लागू करने की कोशिश की, तब भी तमिलनाडु ने इसका विरोध किया। डीएमके और एआईएडीएमके दोनों ने मिलकर कहा कि तमिल और अंग्रेजी ही काफी है, हिंदी नहीं चाहिए। हमारे संविधान का आर्टिकल 29 और 30 ये स्पष्ट करता है कि देश के हर नागरिक और कम्युनिटी को अपनी भाषा, कल्चर और स्क्रिप्ट को रिजर्व रखने का अधिकार है। आज भी इंडिया में 22 ऑफिशियल भाषा और 100 से ज्यादा बोली है। दोस्तों, इतिहास में तो हम देख चुके हैं कि हिंदी को थोपने की कोशिशों का कैसे विरोध हुआ, लेकिन आज का इंडिया कैसा है? क्या अब भी वही मानसिकता चल रही है या हालात बदल चुके हैं? और सबसे जरूरी बात, इसका आम लोगों पर क्या असर हो रहा है? मार्च 2025 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हिंदी थोपने की यह साजिश एक बार फिर केंद्र सरकार रच रही है। ये बयान तब आया जब एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हिंदी को प्राइमरी एजुकेशन में मैंडेटरी किया जाएगा।
बीजेपी का मानना है कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने से इंडिया की कल्चरल यूनिटी मजबूत होगी। अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान जैसे कई नेताओं ने कहा कि हम हिंदी को पूरे देश में एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। दूसरी ओर डीएमके और साउथ इंडिया के दूसरी पार्टीज इसे फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला मानती है। साउथ इंडिया, खासकर तमिलनाडु में हिंदी विरोध का माहौल है। 2019 में हुए लोकल सर्वे में 78% तमिलनाडु के स्टूडेंट्स ने कहा था कि वो हिंदी नहीं सीखना चाहते। नॉर्थ इंडिया में लोगों को ये प्रॉब्लम उतनी महसूस नहीं होती क्योंकि हिंदी पहले से ही उनकी मेन भाषा है। लेकिन यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में भी बहुत से लोग ये मानते हैं कि दूसरी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी भाषी राज्यों में भी कुछ लोग मानते हैं कि इंडिया में सिर्फ एक भाषा नहीं हो सकती। अब इसे थोड़ी गहराई से समझते हैं। इंडिया का संविधान हमें फेडरल स्ट्रक्चर देता है, मतलब केंद्र और राज्य दोनों की सत्ता होती है। अगर केंद्र सरकार हिंदी थोपती है तो ये संविधान के अनुच्छेद 14 राइट टू इक्वालिटी और अनुच्छेद 29 प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज का उल्लंघन माना जा सकता है। अब बात करते हैं कि इसका एजुकेशन और स्टूडेंट्स पर क्या असर होगा। मान लीजिए तमिलनाडु या केरल के एक गरीब स्टूडेंट को हिंदी नहीं आती और केंद्र सरकार कहे कि सरकारी नौकरियों के लिए हिंदी मैंडेटरी है, तो क्या उस स्टूडेंट को सिर्फ इसलिए अपॉर्चुनिटी से बाहर कर दिया जाएगा क्योंकि उसे हिंदी नहीं आती? 2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु में सिर्फ 6% लोगों को ही हिंदी आती है, यानी 94% आबादी को सीधे तौर पर नुकसान होगा। आप सोचिए, एक किसान का बेटा जो किसी गांव से पढ़कर आता है और उसे सिर्फ तमिल और अंग्रेजी आती है। अब अगर सरकारी नौकरी में हिंदी मैंडेटरी कर दी गई तो वो स्टूडेंट क्या करेगा? केंद्र कहता है कि एक राष्ट्र एक भाषा से एकता बढ़ेगी, पर इतिहास बताता है कि जब भी एक भाषा थोपने की कोशिश हुई है वहाँ डिवीजन ही हुआ है। श्रीलंका में 1956 में सिंहली भाषा थोपने पर तमिल कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट किया और सालों तक सिविल वॉर चला। इंडिया में ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए संविधान में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का प्रोविजन है। आज सोशल मीडिया पर तमिल यूजर्स स्टॉप हिंदी इम्पोजिशन और नो हिंदी इंपीरियलिज्म जैसे ट्रेंड्स चला रहे हैं। कई स्टूडेंट्स और टीचर्स ने खुलकर कहा कि अगर ये नीति लागू हुई तो वो कानूनी रास्ता अपनाएंगे। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की भी तैयारी कर ली है। इमेजिन कीजिए, आप तमिलनाडु में रहते हैं, आप तमिल बोलते हैं, तमिल में पढ़ते हैं। अब सरकार कहती है कि आपकी पहचान सिर्फ तमिल नहीं बल्कि हिंदी भी होनी चाहिए, और अगर आप हिंदी नहीं बोलते तो आप कम भारतीय हैं। ये बात सिर्फ भाषा की नहीं है, ये है आपकी पहचान की, आपकी नेटिव कल्चर की। जबान सिर्फ शब्दों का कलेक्शन नहीं होता, ये हमारा कल्चर, इतिहास और समाज की पहचान होती है। तमिल साहित्य दुनिया के सबसे पुराने साहित्य में से एक है। संगम साहित्य करीब 2300 साल पुराना है। जब हिंदी जैसी बड़ी भाषा छोटे स्टेट पर थोपने की कोशिश होगी तो वहाँ की बेसिक भाषा और बोली धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगी। अगर हिंदी को पूरे इंडिया में मैंडेटरी कर दिया गया तो फ्यूचर में 3 बड़े खतरे हो सकते हैं। पहला, रीजनल डिससेटिस्फेक्शन। स्टेट और केंद्र के बीच डिससेटिस्फेक्शन बढ़ेगा और नाराजगी बढ़ेगी। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पहले से ही हिंदी विरोधी भावनाएं हैं। दूसरा, लैंग्वेज एक्सटिंक्शन। कई लोकल भाषाएं जैसे तुलु, कोडवा, संताली, बोडो, मैथिली, कोंकणी, इन सब भाषाओं पर संकट गहराएगा। ये सिर्फ भाषा की लड़ाई नहीं होगी, ये कल्चरल डाइवर्सिटी के खिलाफ होगी। तीसरा, इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर पर असर पड़ेगा। इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट को ऑटोनॉमी दी गई है। अगर केंद्र इस अधिकार में इंटरफेरेंस करेगा तो ये स्टेट और केंद्र के बीच रिश्तों में तनाव पैदा करेगा। पोंगल त्योहार के समय तमिलनाडु में बच्चों से पूछा गया कि वो किस भाषा में गीत गाएंगे। जब कुछ स्कूलों में हिंदी में गाने के लिए कहा गया तो कई बच्चों ने गाना गाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो सिर्फ एक भाषा नहीं गा रहे थे, वो अपने कल्चर और आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। कई बार ये कहा जाता है कि साउथ इंडियंस को अगर हिंदी नहीं आती तो वो नॉर्थ इंडिया में काम कैसे करेंगे? इसका जवाब भी सिंपल है। क्या नॉर्थ इंडियंस भी तमिल, कन्नड़ या मलयालम सीखते हैं जब वो साउथ इंडिया में काम करते हैं? दोस्तों, इंडिया सिर्फ एक देश नहीं है, ये एक मिनी कॉन्टिनेंट है जहां अलग अलग भाषाएं, कल्चर्स, पहनावा, खान पान और सोचने का तरीका है। कई बार लगता है कि हम इंडिया में नहीं बल्कि कई देशों के ग्रुप में रहते हैं, फिर भी हम एक इंडिया है। लेकिन अगर इस एकता को ज़बरदस्ती बदला जाए तो क्या होगा? इंडिया की आत्मा उसकी डाइवर्सिटी में बसती है। नॉर्थ इंडिया में जहां हिंदी, पंजाबी, भोजपुरी और अवधी जैसी भाषाएं हैं, वहीं साउथ इंडिया में तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ जैसी भाषाएं हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बोडो, मिजो, खासी और कई लोकल बोलियां हैं। वेस्ट इंडिया में मराठी, गुजराती, कच्छी और कोंकणी जैसी भाषाएं। यही डाइवर्सिटी हमें दुनिया में सबसे अनोखा देश बनाती है। लेकिन अगर कोई कहे कि एक ही लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए और वही पूरे इंडिया में मैंडेटरी होनी चाहिए, तो ये इस डाइवर्सिटी को नकारने जैसा है। ज़बरदस्ती हिंदी लागू करने से छोटी भाषा और बोलियों का इंपॉर्टेंस कम होगा और वो एक्सटिंक्ट होने लगेंगी। यूनेस्को के अनुसार 50% से ज़्यादा भाषाएं दुनिया से धीरे धीरे गायब हो रही हैं।
जब किसी की मातृभाषा और कल्चर को नज़रअंदाज किया जाता है तो लोग अपने ही देश में अलग थलग महसूस करते हैं। यही इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्या है सही समाधान? क्या भाषा सीखना गलत है? बिल्कुल नहीं। किसी भी भाषा को सीखना ज्ञान बढ़ाता है, अवसर बढ़ाता है, लेकिन ज़बरदस्ती थोपना और उसे मैंडेटरी बनाना सही नहीं है। सही समाधान ये है कि केंद्र सरकार स्टेट की लिंग्विस्टिक फ्रीडम का सम्मान करें, लोकल भाषा और हिंदी को समान अवसर मिले। दोस्तों, आप हिंदी बोले या तमिल, कन्नड़ बोले या बांग्ला, आप भारतीय हैं। आपकी भाषा आपकी पहचान का हिस्सा है। इसलिए इंडिया की पहचान एक राष्ट्र अनेक भाषाओं में है, ना कि एक राष्ट्र एक भाषा में। आज हमें खुद से ये सवाल पूछना होगा कि हम डाइवर्सिटी को बचाएंगे या उसे दबा देंगे। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। क्या आप भी मानते हैं कि भाषा थोपना इंडिया की आत्मा के खिलाफ है? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।